नमस्कार साथियों, मैं शैलेश। आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से प्रतिबिंब टॉक विद शैलेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 6वें चरण, जो कि बिलीव और ट्रस्ट की बात करता है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ट्रस्ट या फिर विश्वास, बिलीव, ये दोनों एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा कदम है जो कि आपको एक जादू की तरह काम करके दिखाता है। आपको अपने ऊपर विश्वास जताना पड़ेगा, आपको ईमानदारी से प्रयास करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर भरोसा जताना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप अपने ऊपर भरोसा जताते हैं, आकर्षण का नियम ये कहता है कि आप अगर भरोसा जताते हैं तो आपको जो है वो सब कुछ मिलता है जो आप कुछ अपने जीवन में चाहते हैं। अधिकांश लोग प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हैं, वो विफल हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम ऐसा पा नहीं सकते हैं या हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। वो चाहते बहुत कुछ है, वो कल्पना बहुत करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम करोड़पति बन जाएं, लेकिन कुछ समय बाद उनको लगता है कि नहीं, ये तो एक सपना है और ये संभव नहीं है। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है, यह हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का जो नियम है, जो प्रक्रिया है, उसको आप फॉलो करते हैं, उसको आप नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चीजें आसानी से मिलनी शुरू हो जाती है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप चाहते क्या है, अपने दिमाग में आप उसकी एक कल्पना करते हैं, एक इमेज बनाते हैं, उसको तोड़ मड़ोड़ के आसान प्रक्रिया में डालते हैं। और ये सब करने के बावजूद अगर आपको ये ऐसा लगता है कि आप चीजों को नहीं हासिल कर पा रहे हैं या चीजें नहीं पा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर विश्वास जताना पड़ेगा। उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण जैसे मान लीजिए लॉटरी का टिकट है। कोई एक व्यक्ति है जो सोचता है कि लॉटरी का टिकट लेने से कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं कभी जीत नहीं सकता हूं। ये संभव है, लेकिन शायद वो लॉटरी का टिकट लगातार लेने से कभी वो टिकट जीत भी जाए, उसको इनाम मिल भी जाए। अब दूसरा इसका पहलू देखिए, अगर वो लॉटरी का टिकट ले ही ना, तो वो तो जीत ही नहीं सकता है। लेकिन अगर लॉटरी का टिकट ले लिया है तो शायद वो कभी टिकट जीत भी जाए। तो हमें खुद के ऊपर विश्वास जताना पड़ेगा। लॉटरी का टिकट एक एग्जाम्पल है, बट आपको इस उदाहरण के द्वारा ये समझने का प्रयास करना है, समझना है कि अपने ऊपर आप कितना विश्वास जता रहे हैं। जब तक आप विश्वास नहीं जताएंगे, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं, आपको जो है यूपीएससी क्लियर करना है, आपको आईआईटी ज्वाइन करना है, आपको एक बेहतर मैनेजमेंट कॉलेज ज्वाइन करना है या आपको आईआईएम में दाखिला चाहिए, तो जब आप ये सारी चीजें कर रहे होंगे तो आपको अपने ऊपर विश्वास जताना पड़ेगा। जैसे ही आप विश्वास और भरोसा जताएंगे, आप अपने आप के ऊपर मेहनत करना शुरू करेंगे। मतलब जो भी प्रक्रिया है उसको पाने के लिए उस पूरे प्रक्रिया को मन से फॉलो करेंगे। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आकर्षण का नियम जो है वो आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा और आप चीजों को दिन पर दिन हासिल करना शुरू कर लेंगे। तो दोस्तों, जरूरी ये है कि हम लोग आकर्षण के जितने भी नियम है और उसका जो 6वां चरण है, जहां पे हम बात कर रहे हैं विश्वास और ट्रस्ट की, अगर आप इसको लेके चलते हैं, आप जो भी विश्वास करते हैं, यकीन मानिए आपको जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, बशर्ते आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब इसको हम करेंगे कैसे? तो एक्शन इसका ये होगा कि सबसे पहले हम आत्मचिंतन करें कि हमें अपने जीवन में चाहिए क्या। एक बार जब आपने आत्मचिंतन कर लिया कि हमें एक सफल व्यवसायी बनना है, हमें एक सफल स्टूडेंट बनना है, हमें यूपीएससी क्लियर करना है, हमें आईएएस निकालना है या हमें आईआईएम या आईआईटी निकालना है, तो जब आपने ये कल्पना कर लिया, जब आपने ये आत्मचिंतन कर लिया, तो उसको पाने के लिए जो भी सही प्रक्रिया है उसको चरणबद्ध तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अधिकांश लोग कल्पना करते हैं, सोचते हैं, लेकिन वो उसको नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बीच में ही विश्वास टूट जाता है या भरोसा डगमगा जाता है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, आप भरोसा और विश्वास के साथ सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बशर्ते भरोसा और विश्वास को बनाए रखिए, साथ में चरणबद्ध तरीके से काम करिए, मेहनत करिए। यकीन मानिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो सब कुछ देगा जो अपने जीवन में आप चाहते हैं। दुनिया में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट आपको बिलीव और ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे, ये बहुत कठिन होता है और ये इतना मुश्किल नहीं है। कुछ दिन तक आपको इसको फॉलो करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी ये आदत में आ जाएगा। और जैसे ही कोई चीज आदत में आ जाता है, वो जल्दी छूटता नहीं है, चाहे वो बुरी आदत हो चाहे वो अच्छी आदत हो।
आदतें जल्दी छूटती नहीं है, तो हमें चीजों अच्छी आदतों को लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसको अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। उम्मीद है आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये चरण, छठवां चरण अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा, उदाहरण आपके लिए मददगार साबित होगा। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इसको नियमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इसको फॉलो करेंगे, इसको अपनाएंगे और दिन प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कुछ और सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।